अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज यू नो हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स का, और इसमें आज हमारा एसएलओ है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये चारों चीज़ें आज हम देखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलते हैं हम आपकी बुक की तरफ। तो पेज नंबर हमारा है आज 34 और उस पर हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है। डिस्टेंस जो है, द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ अ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। वो कैसे? अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और इस एग्जांपल की मदद से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। वो जैसे आपकी बुक में एग्जांपल ली है कि एक पर्सन जो है वो ट्रैवल करता है लाहौर से मुल्तान किसी कार में। ठीक है, ऑन रीचिंग मुल्तान ही रीड्स द स्पीडोमीटर एंड नोटिस दैट he has traveled a distance of 320 km. It is the distance traveled by the person. Obviously, it is not the shortest distance from Lahore to Multan, as the car took many turns in the way. He did not travel along a straight line. Okay, distance क्या है अब? डिस्टेंस ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है लाहौर, उसने जाना है यहाँ पे मुल्तान में, यहाँ पे मुल्तान है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस किस तरह से कवर करेगा? यहाँ से वो एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, वो इस तरह से डिस्टेंस, कभी वो इस तरफ को ऐसे जा रहा है, वो रास्ते में कोई मोड़ आ जाता है, वहाँ से मोड़ काटता है, मोड़ काटने के बाद फिर वो दोबारा से किसी और सड़क पे जाता है, फिर दोबारा से कोई और सड़क आ जाती है। तो इस तरह से करता करता मतलब वो डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट सड़कों से होता हुआ वो जो है वो कहाँ पहुँचेगा? डिफरेंट रोड से होता हुआ वो मुल्तान पहुँचेगा, सॉरी लाहौर पहुँचेगा। डिफरेंट रोड्स से होता हुआ वो क्या होगा? मुल्तान पहुँचेगा, लाहौर से मुल्तान पहुँचेगा। ठीक है, तो ये जो उसका डिस्टेंस था, ये हमारे पास, ये इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, यानी कि एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। अब यहाँ से लेके जो ये वाली सारी लेंथ है, ये हमारे पास डिस्टेंस आएगा। ठीक है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर हमारे पास कोई ऐसी सड़क हो, यहाँ पे हमारे पास लाहौर है। ठीक है, यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास ये क्या है? लाहौर है, और हमने यहाँ जाना है मुल्तान। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास अगर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, अब क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल अगर लाहौर से मुल्तान जाने के लिए यहाँ से एक बिल्कुल इस तरह से सीधी सड़क आ जाए, तो हमारा क्या होगा कि हमारा फिर डिस्टेंस जो है वो पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसे 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 नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप कह लें कि अगर हम लाहौर से मुल्तान जा रहे हैं, तो हम यहाँ से प्लेन के ज़रिए जा रहे हैं, एयरप्लेन के ज़रिए जा रहे हैं, यहाँ से हम बैठेंगे, जहाज़ हमें यहाँ से सीधा यहाँ पे ले जाएगा और हम जल्दी पहुँच जाएंगे, और हमारा ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बाय रोड हमें नहीं जाना पड़ेगा, तो हम ये इसको कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक हो गया। अब दोबारा से डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। ओके, जो हमारा एक्चुअल पाथ होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारे पास? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द मोशन। ठीक है, और अब इसकी कंप्लीट जो हमारे पास ये येलो बॉक्स में डेफिनेशन दी गई है, उसको पढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है मैं अब आपको बताती हूँ। हुज मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं हम कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, और मुल्तान क्या था? फाइनल पोजीशन हमारी थी। ठीक है, फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पोजीशन तक हमारी होगी। और ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस सिंपली सारा जो जितना भी पाथ कवर करते हैं वो सारे को कहते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ओके, और डिस्टेंस जो है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर। ठीक है, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसमें हमारे पास क्या होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से है? एक तो इसमें हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया, और इसकी हमारे पास एक प्रॉपर डायरेक्शन भी थी, और अगर प्रॉपर डायरेक्शन भी है तो फिर हम इसका यूनिट भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी से, और इसके ऊपर इस तरह से एक वेक्टर साइन आएगा। ठीक है, वेक्टर साइन। तो इसी तरह से अगर हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, और एस के ऊपर हम एरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर नहीं है। आपको पता है कि जो वेक्टर होती है उसी के ऊपर एरो लगाते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए, या फिर हम उसको बोल्ड कर देते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसको एस से डिनोट करते हैं डिस्टेंस। तो ये हमारे पास इसी तरह से एज इट इज़ आ जाएगा। अब उसके बाद ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एक तो डेफिनेशन ये है, और फिर आपकी बुक जो है वो एक और डेफिनेशन में बताती है, वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज द चेंज इन पोजीशन। तो ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, कि चेंज पोजीशन में जो हमारे पास चेंज आई है, ठीक है, तो उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके,
तो ये MCQs इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगा लीजिए। नोट दैट द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया कि वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और जो हमारा डिस्टेंस था वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। फॉलोइंग एग्जाम्पल विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, दोबारा से वो जो मैंने आपको ये गाड़ी की एग्जाम्पल बताई है उसी के जरिए वो दोबारा से हमें बता रहा है कि जो हमारे पास ये वाला ए से लेके यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस है और A to B जो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास है वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वी आर ऑफन इंटरेस्टेड टू नो हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है इसकी, द डिस्टेंस कवर्ड इन द यूनिट टाइम विच इज़ नोन एज स्पीड। तो ये हमारे पास स्पीड होती है कि जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितने टाइम में हम कवर कर रहे हैं इन यूनिट टाइम विच इज़ नोन एज स्पीड। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई, द डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इफ़ अ बॉडी कवर द डिस्टेंस, बल्कि ये सारा ही हम अगर आपको डेफिनेशन आ जाए शॉर्ट क्वेश्चंस में तो यहाँ से लेके आप कंप्लीट यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। इफ़ अ बॉडी कवर्स द डिस्टेंस एस इन टाइम टी, अगर कोई बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करती है एस इन टाइम टी में, इट्स स्पीड विल बी रिटन एस। तो स्पीड का हम क्या फार्मूला बना लेते हैं, डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस ओवर टाइम, और स्पीड को हम वी से डिनोट कर रहे हैं और डिस्टेंस एज यू नो एस से डिनोट करते हैं और टी को टाइम को टी के साथ, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे पास स्पीड क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, क्योंकि डिस्टेंस भी हमारे पास स्केलर है और टाइम भी स्केलर है। तो इसका मतलब है कि जो स्पीड हमारे पास है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। ये इसके ऊपर हमने एरो नहीं लगाया हुआ, तो इसका मतलब है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसे पता चला, डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो ये हमारे पास स्पीड जो आएगी इस ये भी इन्हीं से ही बन रही है ना, तो इसलिए ये भी हमारे पास स्केलर है। ओके, नेक्स्ट हमने ये जो स्पीड थी एस, इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, एस को इधर ले आए और वी और टी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये मैंने आपको बता दिया। दस ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखने वाली है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द स्पीड ऑफ अ व्हीकल डज, अच्छा ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड है ये हम कल के लेक्चर में इसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम जो स्पीड की डेफिनेशन देखी है उसके साथ ही हम वेलोसिटी भी देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी का जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें है द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब हमने पीछे जो डिस्टेंस की बात की थी वो क्या था, स्पीड की बात की थी वो क्या था, चेंज इन डिस्टेंस, और यहाँ पे अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं या फिर द नेट डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है और इसके साथ हम फॉर्मूला भी लिखेंगे। तो इसके लिए उसने कहा है कि इफ अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग अ कर्व पाथ एज शोन इन फिगर 2.11, जो हमने पीछे ये वाली देखी थी, ये वाली, और इसमें जो हमें बताया गया कि ए से बी की तरफ अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके बाद कहते हैं द डिस्प्लेसमेंट डी इन द इज द स्ट्रेट लाइन ए बी, जो मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, तो वो हमारे पास उसका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से उसको हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, और या फिर हम इसको एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का हमारा फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वी एवरेज v इक्वल्स टू डी बाई टी। अब ये एवरेज क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है ये हम देखेंगे कल के लेक्चर में। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात थी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से हुई, आज हमने ऊपर देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें पोजीशन में चेंज आता है, तो वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन भी होती है, क्या इनिशियल टू फाइनल हमने पढ़ी। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थी, और तो फिर हमारे पास जो वेलोसिटी आई है वो भी हमारे पास क्या आई है, एक वेक्टर क्वांटिटी आई है, ठीक है। द इक्वेशन 2.2 शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी, कि जैसे ही डिस्प्लेसमेंट डी की डायरेक्शन होती है वैसे ही उसकी होगी, ठीक है। ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, इसका भी वही यूनिट है जो स्पीड का है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो इसके लिए भी वो फिर एक एग्जांपल यूज़ कर रहा है कि एक कार मूव करी है 70, कंसीडर एग्जांपल ऑफ कार मूविंग टूवर्ड नॉर्थ एट अ रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी वी शैल से दैट द स्पीड ऑफ द कार इज 70 किलोमीटर पर आवर विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, द वेलोसिटी ऑफ द कार इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड नॉर्थ। अब उसने स्केलर में सिर्फ उसकी जो मैग्नीट्यूड थी सिर्फ वो बताइए, मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब वो दोनों बताएगा तो इसका मतलब है कि वो क्या हमारे पास आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इसमें जो याद रखने की चीज़ें हैं वो इनमें डिफरेंसेस हैं, मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको रिवाइज कर देती हूँ। डिस्टेंस जो था वो हमारे पास जितना भी टोटल पाथ कवर्ड होता है वो होता है, और ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी थी। ये हम डिस्टेंस जो है सिंपल मीटर्स में इसको मेजर करते हैं और इसका यूनिट हमारे पास एम होता है, और डिस्टेंस को हम
डी से भी डिनोट करते हैं और विदाउट एरो हेड, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास शॉर्टेस्ट सेपरेट लाइन पाथ जो हमारे पास आता है ए टू बी तक, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। इसको भी मीटर्स में मेजर करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं एस के साथ भी करते हैं, डी के साथ भी करते हैं और डेल्टा एक्स के साथ भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या हमारे पास डिफरेंस था, यही कि डिस्टेंस जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, ये पाथ डिपेंडेंट थी, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास वेक्टर थी और ये ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड कर रही थी। अच्छा, की डेफिनेशन में पड़ी थी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ये स्केलर क्वांटिटी थी और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड था और डिनोटेड बाय इसको हम वी से करते थे, समटाइम्स स्पीड इसको भी बोलते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी जो हमारे पास थी उसकी डेफिनेशन थी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इसको भी हम इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर हम कहते हैं और इसको हम डिनोट बाय वी कहते हैं वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है विद डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन की बात आ गई तो उसका सिंपली मतलब है कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड वर्सेस वेलोसिटी में क्या था, स्पीड जो हमारे पास इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आज का आपका लेक्चर और आज का आपका होमवर्क है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके बाद एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब इसमें से आपने बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। एज यू नो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास किन चीज़ों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की एंड उसका प्रॉपर यूनिट होना चाहिए। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सी चीज़ जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, होमवर्क को अच्छे से सॉल्व करके पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।